आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। लोगों को अपनी बात कैसे समझाएं। हम में से कई लोग यह महसूस करते हैं कि हमारी बात दूसरों को सही तरीके से समझ में नहीं आती। लोग हमें गलत समझ लेते हैं या फिर हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह हमारे बोलने के तरीके में कमी है या फिर दूसरों की समझने की क्षमता में? इस पूरे विषय को गहराई से समझने के लिए आज हम ओशो रजनीश के अनमोल विचारों का सहारा लेंगे, जो हमें यह सिखाते हैं कि कैसे अपनी बात को स्पष्ट, प्रभावी और गहरे स्तर पर दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम दूसरों को समझाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो। बहुत से लोग बिना खुद को जाने और समझे ही अपनी बातें दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम खुद ही अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते तब तक दूसरों को वे कैसे समझ में आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को साफ करें, उन्हें व्यवस्थित करें और खुद से पूछें, क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से समझ पाया हूं? ओशो का मानना था कि अगर आप दूसरों को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो पहले आपको उनकी बात ध्यान से सुननी होगी। सुनना भी एक कला है। जो सुनना जानता है वही सही तरीके से बोल सकता है। जब हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं तो अक्सर हम अपनी बात कहने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि हम सामने वाले की बात सुनते ही नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझें तो पहले उनकी बात ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण को समझें। जब आप दूसरों की बातों को महत्व देंगे तो वे भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ओशो कहते हैं, सच हमेशा सरल होता है लेकिन लोग उसे जटिल बना देते हैं। कई बार हम अपनी बात को प्रभावी बनाने के चक्कर में बहुत कठिन शब्दों या जटिल विचारों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे लोग हमें समझ ही नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझें तो इसे सरल और स्पष्ट रखें। जितना सरल आप बोलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी। शब्दों से ज्यादा भावनाएं असर डालती हैं। शब्द खो जाते हैं लेकिन भावनाएं हमेशा याद रहती हैं। जब आप किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान न दें, बल्कि अपनी भावनाओं को भी सही तरीके से व्यक्त करें। जब लोग आपकी बात को केवल सुनते ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करते हैं तो वे उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ओशो कहते हैं, समझाने की कोशिश में जल्दबाजी मत करो। सत्य को समय की जरूरत होती है। कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि चाहते हैं कि लोग तुरंत हमारी बात को समझ लें, लेकिन हर व्यक्ति की सोचने समझने की गति अलग होती है। इसीलिए अगर कोई आपकी बात को तुरंत नहीं समझता तो नाराज होने की बजाय धैर्य रखें और उन्हें समय दें। धीरे धीरे जब वे आपकी बात को आत्मसात करेंगे तो वे खुद ही उसे समझने लगेंगे। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसके शब्दों का प्रभाव होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को समझें और उन्हें स्वीकार करें तो पहले खुद उन बातों को अपनाइए। जब लोग आपको उन सिद्धांतों पर अमल करते हुए देखेंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं लेकिन खुद बेईमानी करते हैं तो कोई भी आपकी बात को महत्व नहीं देगा। हर किसी को अपनी सोचने की स्वतंत्रता दें, तभी वे आपकी बातों को खुले मन से स्वीकार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को समझें तो उन्हें अपने तरीके से सोचने और समझने की स्वतंत्रता दें। जब आप किसी पर अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं तो वे प्रतिरोध करने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें अपने विचारों पर सोचने का अवसर देते हैं तो वे धीरे धीरे उसे अपनाने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हम अपनी बात को प्रभावी रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ओशो के इन विचारों को अपनाकर हम अपने संवाद कौशल को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
ध्यान रखें, समझें और समझाएं। धन्यवाद।